हेलो। हम लोग आज इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इनका अनुनादी संरचना कितनी होती है और कौन-कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं, तो इन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी की एक अनुनादी संरचना यदि आप बना ले रहे हैं, तो सेम टू सेम सबकी एक ही जैसी होगी। यानी कि जितना क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना होंगी, उतना ही ब्रोमोबेंजीन का होगा, उतना ही फ्लोरोबेंजीन और उतना ही किसका हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो हम लोग एक का समझेंगे और एक के अनुसार सभी को कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्लोरोबेंजीन को पहले हम लोग समझेंगे कि इसका अनुनादी संरचना कितना संभव हो सकता है, यानी कितनी अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं और कौन-कौन सी बन सकती है। इसी के जैसा ब्रोमोबेंजीन का भी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्लोरोबेंजीन का अनुनादी संरचना जितनी भी संख्याओं में दिखाई देंगे जब हम लोग बनाएंगे, उतना ही ब्रोमोबेंजीन का भी बनेगा, उतना ही फ्लोरोबेंजीन का भी बनेगा, उतना ही आयोडोबेंजीन का भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कितनी संभव हो सकती हैं। तो जैसे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें हुआ है क्या, एक चीज़ और इसमें समझ लें हम लोग, एक चीज़ और इसमें समझें हम लोग। आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग पर अर्थात एरोमेटिक रिंग पर ये सारे जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं लगे हुए हैं, ओ एच समूह, एस एच समूह, ओ आर समूह, एन एच टू समूह, या ये दिखाई दे रहा है क्लोरीन परमाणु, ब्रोमीन परमाणु। तो देखिए क्लोरीन परमाणु कुछ इस तरह से होता है, यानी कि एक सीएल के पास मैक्सिमम एक बॉन्ड जैसे बना लिया रहता है पहले से क्लोरीन, तो मैक्सिमम अपने पास ना 6 इलेक्ट्रॉन रखा रहता है। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखा रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ब्रोमीन भी एक बॉन्ड यदि किसी से बनाया हुआ है पहले से ये वाला, तो अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा मौजूद? 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और रखा रहेगा। उसी तरह से फ्लोरोबेंजीन भी है, क्या है? फ्लोरोबेंजीन भी, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आयोडो के भी साथ क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्लोरो यानी क्लोरीन के भी पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ब्रोमीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्लोरीन के भी पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और आयोडो के मतलब आयोडीन के साथ में भी क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन ये तब 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जब ये डायरेक्ट किसी से एक-एक सिंगल बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं तब। ठीक है? तो ये याद होना चाहिए कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे की ओर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं। और उसी के जैसे ये सारे लोग हैं, ग्रुप जैसे कि OH समूह हुआ, SH हुआ, OR हुआ, इनके भी पास क्या है? इसी तरह से पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि SH के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और OR के साथ में भी 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑक्सीजन के पास में यानी कि OH समूह के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन NH2 के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी ये लोन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन लोगों को? लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा लोन पेयर कहलाएगा। जैसे कि इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा? इस वाले में लोन पेयर तो 2 लोन पेयर होगा, इसमें भी क्या होगा? 2 ये लोन पेयर होगा, इसमें भी 2 लोन पेयर होगा, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर होंगे क्लोरीन में, जब एक बॉन्ड बनाया रहता है किसी के साथ में तो। और ब्रोमीन के भी पास कितने लोन पेयर रहेंगे? 3 ही, फ्लोरीन के भी पास 3 ही, आयोडीन के पास भी 3 ही। तो यही ध्यान रखना था हम लोगों को, ठीक है? और अनुनाद की शर्तें कौन-कौन सी होती हैं, इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखें हम लोग। तो देखिए, यदि पाई बंद होगा, तो पाई का इलेक्ट्रॉन सिग्मा की ओर ट्रांसफ़र होंगे और सिग्मा के आगे वाला जो पाई होगा, फिर अगले सिग्मा की ओर ट्रांसफ़र होगा। उसके सिग्मा के अगले वाला जो पाई बनता है, उसके अगले सिग्मा बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र होगा। ऐसे कुछ कंडीशन रहेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने की। यानी सिस्टम में अगर ऐसा दिया रहेगा एरोमेटिक रिंग में, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यानी स्थानांतरित होंगे। और जैसे कि ये भी हो सकता है कि पाई का सिग्मा की तरफ हो, पाई का सिग्मा की तरफ जैसे ऊपर हो रहा था, उसी तरह से पाई का सिग्मा यदि नहीं आया, आगे पॉजिटिव अगर आ गया तो भी स्थानांतरित हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये भी एक कंडीशन है। उसी तरह से यदि नेगेटिव चार्ज आ गया किसी के पास, तो इसका स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की तरफ और पाई अगला जो होगा उसका भी सिग्मा की तरफ होगा और इस सिग्मा के आगे जो ये वाला पाई बंधा है, इसका अगले वाले सिग्मा के पास होगा।
फिर इस वाले पाई बॉन्ड का स्थानांतरण अगले वाले सिग्मा के पास जो भी आएगा, उसी तरह से जैसे ये निगेटिव वाला था उसी तरह से देखिए ये लोन पेयर वाला भी होगा। क्या होगा? ये लोन पेयर वाला, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी उसी तरह से पैटर्न अप्लाई करेगा जैसे तीसरा कर रहा था। तो यही कंडीशन हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, यही कंडीशन क्या करनी है, हम लोग को याद करनी है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं किसका, क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल। इसका क्लोरोबेंजीन का हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल कि इसकी जो अनुनादी संरचना है कितनी बन सकती है। यदि इसका पता हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन का भी सेम ही होगा, जितना क्लोरोबेंजीन का बनेगा उतना ही ब्रोमोबेंजीन का, उतना ही फ्लोरोबेंजीन का, उतना ही आयोडीन आयोडोबेंजीन का होगा। ठीक है, तो चलिए समझा जाए। देखिए इसमें ये है क्लोरोबेंजीन, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसमें हम पहले से बता रखे थे कि क्लोरोबेंजीन हो या यानी क्लोरीन एटम हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो या फ्लोरीन हो, अगर एक डायरेक्ट किसी से बॉन्ड बनाया है तो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो दिखाई दे रहा है इसके साथ में कि कई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यही 6 इलेक्ट्रॉन किसके तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसके तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड की तरफ हो रहे हैं कि नहीं, तो यानी कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये लोन पेयर हो गया, ये क्या हो गया, लोन पेयर क्लोरीन के पास। तो ये वाला क्या हो गया, सिग्मा हो गया। ठीक है, सिग्मा के बाद ये वाला क्या आ गया, पाई हो गया। ठीक है, क्या आ गया, पाई। फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। फिर ये वाला पाई, फिर सिग्मा, पाई, फिर सिग्मा आइएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सिग्मा हो जाएगा, ये वाला भी सिग्मा और ये वाला सिग्मा भी हो जाएगा। और ये तो पाई बंद है, ये है। तो कैसा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, पहले क्या आया था, लोन पेयर, यानी कि पहले क्या आया था, लोन पेयर। इसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा हो गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ये पाई बन, तो पाई हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा, तो सिग्मा हो गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ये पाई बन, तो पाई बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हो गया। इसके बाद फिर से वापस क्या आ गया, सिग्मा आ रहा है। अब ये वाला किस अनुनादी शर्त में दिखाई दे रहा है, इतना सारा कंडीशन किस अनुनादी संरचना में दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप लोग, हम अभी बताए थे इससे पहले वाले स्क्रीन पर, देखिए दिखाई दे रहा है, सिग्मा है, लोन पेयर है, पहले क्या है, लोन पेयर है, उसके बाद सिग्मा है, फिर पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है। तो यही कंडीशन दिखाई दे रहा था कि नहीं, इसमें देखिए लोन पेयर है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, यानी कि तीसरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल अब उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। यानी कि बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, बातें समझ में आ रही होंगी। अब इस स्क्रीन पर दिए गए चित्र के अनुसार क्या लग रहा है, देखिए इसका लोन पेयर इधर की तरफ सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव हुआ, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो देखिए इस वाले कार्बन पर आया है ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बन आ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कौन अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर रहा है, क्लोरीन एटम कर रहा है। तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया है यहाँ पर, अब ये वाला निगेटिव चार्ज इस वाले सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो इसका पाई बॉन्ड खुलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो निगेटिव किधर आ जाएगा, इस पाई बॉन्ड की वजह से इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बंद आ जाएगा, जो कि यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर से वापस क्या करेगा, फिर से वापस ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ सिग्मा अगले वाले सिग्मा बॉन्ड पर अटैक कर देगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये वाला इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि निगेटिव चार्ज आ गया है। लेकिन ध्यान रखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव किया था, तो यहाँ पर डबल बंद आ जाएगा ना, जो कि यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड जहाँ पर था वहीं पर रह गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया है, जो यहाँ पर, अब ये वाला निगेटिव चार्ज फिर से सिग्मा बॉन्ड पर, अगले सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। तो अब ये वाला जो अगला पाई बॉन्ड है ये वाला, ये खुल जाएगा। फिर से वापस इलेक्ट्रॉन इसका पाई बॉन्ड का किधर की तरफ चला जाएगा, क्लोरीन एटम की तरफ। और क्लोरीन एटम पर पहले से पॉजिटिव आ गया था, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिया था,
इस सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव करवा दिया था, यानी कि भेज दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया था, पॉजिटिव। तब जैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट कर किधर चला जाएगा, क्लोरीन के पास, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा संरचना। किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए, अब अंतर क्या मिला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब फिर से वापस देखिए, फिर से वापस हम लोग वहीं पर आ गए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोग तो समझे, ठीक है, ऐसा कंडीशन था। ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना और ये वाली संरचना, ये फर्स्ट वाली संरचना थी, ये लास्ट में इतना संरचनाएं बनाने के बाद ये वाली संरचना आई है। तो अब इसमें अंतर क्या है, देखिए, इसका देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर पहले हुआ करता था, लेकिन अब यही पाई बॉन्ड घसक कर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, इस वाले संरचना में किधर की तरफ आ गया है, यहाँ पर। और ये जो वाला पाई बॉन्ड है अब किधर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। अभी ये वाला जो पाई बॉन्ड था किधर की तरफ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो देखिए पाई बॉन्ड क्या हो गए हैं, अपना स्थान चेंज कर लिए हैं कि नहीं। बस यही घटनाएं क्या कहलाती है, अनुनादी कहलाती हैं। और चेंज करने की स्थिति में कई स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं यहाँ पर। देखिए कई स्ट्रक्चर भी बन चुके हैं यहाँ पर, और कई स्ट्रक्चर बने हैं। तो यही सारे स्ट्रक्चर क्या कहला रहे हैं क्लोरोबेंजीन के अनुनादी संरचनाएं कहला रही हैं। तो कितनी बनी है, पहला तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, लास्ट में चौथा ये हो गया, ठीक है। और ये तो है, ये था। तो कै लोग होंगे, एक दो तीन, एक चार, एक पहले इसको ले लिया जाए तो पांच होंगे। तो यानी इसकी भी अनुनादी संरचनाएं कितनी होंगी, पांच होंगी। तो पता हम लोगों को चल गया कि क्लोरोबेंजीन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं पांच होती हैं। कितनी होती हैं, पांच होती हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का यहाँ पर मूव हुआ था, तो यहाँ पर इसका जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर टूटकर इस वाले कार्बन पर आ गया था इसका इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया था कि नहीं। तो देखिए एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, दूसरा निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तीसरा निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये क्यों आ रहा है, यही जो इलेक्ट्रॉन था, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस रिंग में क्या कर गया है, चारों तरफ घूम गया है। देखो ये इस तरह से घूम गया है इलेक्ट्रॉन। जब घूम गया तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन से निकल कर ऐसे घूमते हुए इस पूरे रिंग में पूरी तरह से घूम गया था, ठीक है। और जहाँ जहाँ घूमा था, तो किन किन स्थानों पर निगेटिव चार्ज आया था, तो दिखाया है क्या, तीन स्थानों पर निगेटिव चार्ज आया था। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तीन जगहों पर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, चित्र में भी दिखाई दे रहा है। देखिए एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा किधर था, नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि पैरा पर है, ठीक है। और तीसरा कहाँ था, इधर बगल में, यानी आर्थो पर। यानी कि जो Cl परमाणु है जिस कार्बन पर लगा है, तो वो तो पोजीशन इप्सो कहलाएगा। इसके बगल वाला जो परमाणु है क्या कहलाएगा, ये आर्थो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थो। और ये वाला जो है तो मेटा कहलाएगा, ये वाला पैरा कहलाएगा। तो बिल्कुल वही है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आर्थो है पोजीशन, ये वाला मेटा है, ये वाला क्या है, पैरा है। उसी तरह से ये जब आर्थो था, तो ये भी आर्थो ही है। लेकिन ये वाली पोजीशन इप्सो बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, इप्सो बोली जाएगी, इप्सो, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। बिल्कुल इसी के जैसा, बिल्कुल यही घटनाएं सारी की सारी क्लोरो ब्रोमोबेंजीन में भी होगा, फ्लोरोबेंजीन में भी होगा, आयोडोबेंजीन में। यानी कि इनकी भी पांच पांच अनुनादी संरचनाएं होंगी। जितना क्लोरीन की अनुनादी संरचना थी उतनी ही, जितनी क्लोरीन की अनुनादी संरचना मिली थी, यानी पांच मिली थी, तो पांच जब क्लोरीन की संरचना बन रही है, उसी के जैसा ब्रोमोबेंजीन का भी बनेगा, फ्लोरोबेंजीन का भी और आयोडोबेंजीन का। तो इनमें कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि सेम एक ही जैसा बनेगा इनकी अनुनादी संरचनाएं। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें अच्छे से हम लोग समझेंगे। जय हिंद।